पाकिस्तान फूटा, भारत में एक कांच भी नहीं टूटा। In these days these imageries are from the satellites all over the world. They are this thing, which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been thrown. लेकिन फिर से आतंकियों के लॉन्च पैड चकनाचूर करने की बारी आ गई। सौ के करीब आतंकी कश्मीर घाटी में घुसने को तैयार बैठे हैं। तेईस मिनट का ऑपरेशन सिंदूर 2.0 फिर से चाहिए। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। चीन, पाक, तुर्की को एक सबक और देना बाकी है। भारतीय सेनाओं पर मां काली की विशेष कृपा रही है। केवल पुरुष सैनिक ही नहीं बल्कि महिला सैनिकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था और मां काली के एक स्वरूप से दुश्मनों के उन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे। अब की बार ऑपरेशन सिंदूर से संपूर्ण संहार। So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support. पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में जिस तरीके से तबाही मचाई, शायद पाकिस्तान उसे भूलने लगा है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर आतंकियों को लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूसरी तरफ लॉन्च पैड और ट्रेनिंग कैंपों में पालना शुरू कर दिया है। खुफिया सूत्रों की माने तो लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ एक बार फिर से आतंकियों के लॉन्च पैड एक्टिव हो गए हैं। पाकिस्तान एक बार फिर से आतंक के खूनी खेल को भारत में खेलने के प्रयास करने लगा है और इसी वजह से पाकिस्तान ने लगभग 10 से ज्यादा लॉन्च पैड जो हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में फिर से शुरू किए हैं, जिसमें जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा के आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए एक बार फिर से पाकिस्तान के उन अफसरों को लगाया है जो पाकिस्तानी सेना की आबरू तक नहीं बचा सके थे। पाकिस्तानी जो आतंकी ठिकानों के साथ साथ जो सुरक्षा बलों के ठिकाने थे उनको नहीं बचा पाए थे। खबर है कि 100 के करीब आतंकी कश्मीर घाटी में घुसने को तैयार बैठे हैं। एलओसी के दूसरी तरफ कुपवाड़ा, बारामूला और उड़ी सेक्टर के पार लगभग 6 आतंकी ठिकाने फिर से सक्रिय हुए हैं, जबकि जम्मू क्षेत्र में पुंछ और राजौरी इलाके में आतंकियों के साथ लॉन्च पैड बना लिए हैं। पाकिस्तान एक बार फिर से आतंक के खूनी खेल को भारत में खेलने के प्रयास करने लगा है और इसी वजह से पाकिस्तान ने लगभग 10 से ज्यादा लॉन्च पैड जो हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में फिर से शुरू किए हैं, जिसमें जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा के आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए एक बार फिर से पाकिस्तान के उन अफसरों को लगाया है जो पाकिस्तानी सेना की आबरू तक नहीं बचा सके थे। पाकिस्तानी जो आतंकी ठिकानों के साथ साथ जो सुरक्षा बलों के ठिकाने थे उनको नहीं बचा पाए थे। पाकिस्तान की इस हरकत की जानकारी के बाद सेना ने एलओसी पर चौकसी को और बढ़ा दिया है ताकि घुसपैठियों को मार गिराया जा सके। पहलगाम में हुई आतंकी घटना का बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तान के 9 ऐसे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था जहां पर आतंकी काफी टाइम से सक्रिय थे और खासतौर पर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फैलाने के लिए वहां पर इन आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके इन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, उसके बाद कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान में हलचल सी मच गई है। दरअसल बारिश का फायदा उठाकर आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं, जिससे निपटने के लिए बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी को और बढ़ा दिया है। पेट्रोलिंग के साथ अत्याधुनिक उपकरणों से निगरानी की जा रही है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने एक बार फिर से पुंछ और राजौरी सेक्टर के दूसरी तरफ एलओसी पर जो उनके सैन्य ठिकाने हैं उनके आसपास एक बार फिर से आतंकी लॉन्च पैड को सक्रिय किया है और इन लॉन्च पैड में आतंकियों की मौजूदगी को देखा गया है। इतना ही नहीं, इन आतंकियों को एक बार फिर से हथियारों की ट्रेनिंग का जिम्मा जो है वो पाकिस्तानी सेना के अफसरों को दिया गया है, जो इन आतंकियों को ट्रेनिंग देकर जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने के लिए तैयार कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही हमने देखा कि किस तरीके से नौशहरा और सुंदरबनी के इलाके में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ के प्रयास भी हुए थे और उसे सुरक्षा बलों
वालों ने नाकाम कर दिया था। मगर जो सूत्र बता रहे हैं, लगभग 100 के करीब आतंकी जो हैं वो जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ जो है उनकी मौजूदगी को देखा गया है, जिसे निपटने के लिए सेना ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना ने जम्मू संभाग में आतंकियों के खात्मे के लिए नई रणनीति बनाई है, जिसमें घात लगाकर उन्हें मार गिराया जा रहा है। बताया गया कि लगभग 40 सक्रिय आतंकियों में 90 से 95% पाकिस्तानी हैं, जिन्हें घेराबंदी कर जंगलों से बाहर निकलते ही ढेर किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना ने उधमपुर के बसंतगढ़, किश्तवाड़ के छात्रू और राजौरी के किरी में अभियान चलाए हैं। सूत्रों का कहना है कि इन सभी जगहों पर आतंकियों से सामना हुआ। भले ही एक आतंकी मारा गया हो, लेकिन बचे हुए आतंकियों को घेरे रखा गया है ताकि उनका अंत किया जा सके। यानी घात लगाने वाले आतंकियों का घात लगाकर शिकार तय है। दरअसल बरसात के दिनों में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जो वाटर बॉडीज हैं वहां पर फ्लड के कारण कई जगह पर इलाके जो हैं बह जाते हैं, और वो इस फिराक में हैं कि इस मौसम का, इस इलाके का फायदा उठाकर वहां से घुसपैठ की जा सके। और उससे निपटने के लिए बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कई इलाकों में जो है वो जहां पर जरूरत है वहां पर अपनी चौकसी को बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक गैजेट्स की मदद से 24 घंटे उन इलाकों पर नजर भी रखी जा रही है। इधर श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर भी सेना ने सतर्कता बढ़ाई है। श्रद्धालु पहले से ज्यादा खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बताइए, जब यहाँ पहुंचे तो कैसा माहौल दिखा? कितनी शक्ति, ये कहा जाए शक्ति और आस्था का मिलन होने वाला? जी, ये बिल्कुल सत्यता का प्रमाण है। शक्ति और आस्था का मिलन बिल्कुल हो चुका है, क्योंकि आप देख सकते हैं इतनी कड़ी सुरक्षा है। हमारे आर्मी के जवान जम्मू कश्मीर के अंदर तत्पर हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से यात्रियों में हर्षोल्लास की भावना है। यात्री बिल्कुल बिना किसी डर की भावना से यात्रा के लिए उत्साहित हैं, प्रोत्साहित हैं और आगे बढ़ रहे हैं। नमः पार्वती पते नमः, हर हर महादेव। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 और 10 मई की दरमियानी रात को जिस तरह भारत ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया, उससे पाकिस्तान में अब भी दहशत है। ब्रह्मोस मिसाइलों का खौफ आज भी पाकिस्तानियों को सोने नहीं देता, लेकिन शायद मुनीर और शहबाज का आतंकियों को पालने का शौक अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत ने खुला ऐलान कर रखा है, अगर एक भी हमला हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 पक्का होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखाया कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, जीत की दिशा तय करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बहुत ज्यादा समय नहीं गुजरा है जब दोनों देशों के बीच तनाव रहा, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव रहा, और भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। कई आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद दे दिया, लेकिन पाकिस्तान का फन एक बार फिर से उठ रहा है। वो भारत के अंदर आतंकवादियों को भेज रहा है। तो क्या पाकिस्तान सुधरेगा नहीं? इसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच गए, हमने सर्वे किया, कई सारे सवाल भी पूछे। पहला सवाल, खबर है कि पाकिस्तान में आतंकी लॉन्च पैड फिर से एक्टिव हो रही हैं। क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होना चाहिए? 91% लोग, 91% लोगों ने कहा हाँ होना चाहिए। 9% लोगों ने कहा नहीं होना चाहिए, और बाकी के लोग इस पर कुछ कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का दूसरा सवाल, जम्मू कश्मीर में 45 से 50 आतंकी सक्रिय हैं। इनमें से 90 से 95% पाकिस्तानी आतंकी हैं। सेना को क्या एक्शन लेना चाहिए? 85% लोगों का मानना था कि आतंकियों को चुन चुन कर मारना चाहिए। 15% लोगों का कहना था कि सख्ती हो ताकि वो पाकिस्तान वापस भाग जाएं। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भयंकर नुकसान हुआ है। भारत में एक शीशा तक नहीं टूटा है। आपकी राय? 27% लोगों का कहना था कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा चला रहा है। 13% लोगों का कहना था कि शहबाज और मुनीर अब भी डरे हुए हैं। 50% लोगों का कहना था कि चीन, पाकिस्तान और तुर्की को सबक मिला है, और 10% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। अपने दोनों संवाददाताओं के पास चलेंगे जिन्होंने